पूरनपुरी जी के साथ हरिद्वार की ओर जाता गाड़ी में बैठा मैं अनंत स्वरूपानंद की स्मृतियों को याद कर रहा था। हाँ, वही एक झंझावत ही था मानो। चंदा के साथ सुमनन की अपेक्षा में जीने वाला आशीष अपेक्षा पूर्ण न होने से आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके प्रभाव से मैं कई दिन तक बाहर नहीं आ पाया। जब मैं और चंदा दिल्ली जाकर कानून का अध्ययन करने लगे तो धीरे धीरे सब भूलने लगे और वहाँ हम मिले चंदा के दोस्त कालिंदी से, हमारे जीवन का एक नया पात्र। कालिंदी भी उच्च शिक्षा की साधिका थी, परंतु मुझे लगता था कि दोनों के प्रेम में कहीं अंतर है जो मैं नहीं समझ सका। देखते ही देखते दिल्ली में अध्ययन पूर्ण हुआ और हम दिल्ली छोड़कर वापस हरिद्वार आ गए। इसके बाद तो बहुत कुछ घट गया। कालिंदी ऋषिकेश चली गई। मेरा छोटा भाई मयूर खून के आरोप में फंस गया। चंदा सरयूदास जी की देखरेख में साधना में लग गई। माँ बापूजी स्वस्थ थे, केवल जेल में रह रहे छोटे भाई की समस्या थी। केस मजबूत था, निर्दोष होते हुए भी उसका बचना मुश्किल था। कोई उपाय कारगर नहीं हो सका। निराशा, माता पिता की मानसिक हालत आदि से मन कभी कभी उदास हो जाता था। मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी और उस पर यह विडंबना से मानसिक रूप से मन वैराग्य की ओर ढल रहा था। कभी कभी चंदा बहन आकर मेरे साथ रह जाती थी। बस उनके वचनों से मैं जी रहा था। संसार से भागने से कोई लाभ नहीं, परिस्थिति के सामने लड़ना होता है, भागना नहीं। जब चंदा मुझसे मिलने आती मैं कहता, अब तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और वो कहती, यह संभव नहीं है भाई। हाँ, मैं विवाह तो नहीं करूंगी, यह बात तुम्हारी भौतिक दृष्टि में सच है। वास्तव में मैं आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वात्मा के साथ विवाह कर चुकी हूँ। इस भौतिक देह से मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक नहीं रह सकती। और स्वरूप, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें अभी उनके साथ रहकर ऋण चुकाना है और तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। स्वरूप, मैं तुम्हें अकेले कहाँ रहने देने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सुयोग्य पात्र ढूंढ रखा है। और उस दिन बात वहीं अटक गई। मैं फिर से विडंबनाओं में उलझ गया। छोटे भाई की सुनवाई की तारीख आ रही थी। माँ पिताजी का स्वास्थ्य इस चिंता से गिरता जा रहा था और अपनी अच्छी भली चलती प्रैक्टिस में ध्यान मैं नहीं दे पा रहा था। मन संसार से भाग रहा था। सब कुछ व्यर्थ और क्षण भंगुर लग रहा था। सभी काम में कर तो रहा था, देहरादून गई चंदा बहन की याद भी आती रहती थी। और एक दिन मैं बस दिन का काम कर ऊब कर गंगा नदी के घाट पर चला गया और मन शांत होकर गहराई में बैठ गया, ध्यान अवस्था में चला गया। तभी अचानक किसी का स्पर्श हुआ और उसके साथ एक जोरदार हवा का झोंका आया और मेरे मुख पर किसी साड़ी का पल्ला लिपट गया। मैं घबरा गया। एक सुंदर स्त्री अपनी पल्ले को मेरे हाथ से खींचकर तेजी से दरवाजे की ओर भाग गई। शर्माकर भागती उस युवती की सुंदरता का मैं क्या वर्णन करूं। मानो धरती पर चांद उतरकर क्षण में अदृश्य हो गया हो। पृथ्वी पर मानो एक क्षण के लिए चांदनी छा गई थी। पता नहीं क्यों जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि जगत में कोई एक तत्व है जो संसार को स्वर्ग जैसा बना सकता है। बस वह एक क्षण का दृश्य हृदय में आनंद दे गया। तभी चंदा की आवाज़ कानों में पड़ी, स्वरूप यहाँ आओ। और उसने मुझे आशा से मिलवाया। ये मेरी सहेली है आशा, देहरादून से। बस जिंदगी में सांसारिक आकर्षण का ये पहला प्रसंग। फिर तो बहुत कुछ हो गया। आशा के साथ मेरी सगाई हो गई, विवाह का दिन निश्चित हो गया और एक नए जीवन का मानो प्रारंभ हो गया। सगाई के बाद बार बार हमारी भेंट हो जाती थी। आशा अब निसंकोच बातें करती थी और गंगा नदी के किनारे किनारे हम दूर तक निकल जाते थे। मैं मन में बहुत रोमांच का अनुभव कर रहा था, परंतु यह प्रसन्नता लंबे समय तक नहीं टिक सकी। विवाह के दिन ही छोटे भाई की सुनवाई की तारीख आई। विवाह की तारीख में भी परिवर्तन होना संभव नहीं था, क्योंकि विवाह के बाद आशा की बहन का विदेश जाना निश्चित था। आशा और उसके कुटुंबियों के सहारे ही थी, फिर भी निस्सहाय नहीं थी। लाखों की जायदाद आशा के नाम थी और भाई भी कोई कमी नहीं रखते थे। आनंद तो था, उसके साथ चिंता भी बढ़ रही थी। फिर एक दिन मैं आशा के साथ गंगा किनारे बैठा था। गंगा के जल में हम पैर डालकर बैठे थे। संध्या का समय था। अचानक किनारे से कुछ दूर जल में आशा का ध्यान गया और वो चीख पड़ी, बोली, वहाँ क्या तैर रहा है? मैंने देखा किसी मृत व्यक्ति को स्वजनों ने पानी में बहाया था।
जो फूल कर वह शव पानी में ऊपर आ गया था। मैंने धीरज बंधाते हुए कहा, मृत मानव की देह है। मृत्यु के बाद देह को गंगा के जल में बहाने से मृतात्मा को मोक्ष मिलता है। ऐसी मान्यता के कारण कई लोग मृत स्वजन को पार्थिव देह को गंगा में बहा देने की धृष्टता करते हैं। मुझे डर लगता है। इसमें डर कैसा? पत्थर, मिट्टी और मुर्दे में कोई फर्क नहीं। देह पंचमहाभूत का बना हुआ पुतला है। उसमें से आत्मा के निकल जाने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं। कितनी ही सुंदर और कांतिवान देह हो, उसकी अंतिम स्थिति ऐसी ही होती है। सुनकर आशा शून्य मनसक हो गई। तभी आशा ने कहा, जीवन में ऐसा भी होता है? मुझे पता नहीं था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और कभी सोचा भी नहीं। मुझे विचार आ रहा है कि जीवन में कैसे कैसे दुख सहने पड़ते होंगे। मुझे डर लगता है। मुझे तो दुख दिखाई ही नहीं देता। संसार के दुख कैसे होते हैं इसका मुझे पता ही नहीं। तभी मैंने कहा, आशा, यदि मैं तुम्हें मिलना बंद कर दूं तो तुम्हें क्या होगा? ओह, ऐसा मत बोलो स्वरूप, मुझे कितना दुख होगा। बस तो यही संसारियों के लिए मोह से उत्पन्न होने वाला दुख है। इस प्रकार आध्यात्मिक आदि 3 दुखों से मनुष्य निरंतर पीड़ा भोगता रहता है। आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, एक शरीर संबंधी, दूसरा मन संबंधी। शरीर संबंधी दुख जो अनेक प्रकार के होते हैं, ये बार बार जीवन में आते हैं। सिरदर्द, बुखार, शूल, पेट में वायु, श्वास सूजन, उल्टी होना, आँखों में रोग और भी अलग अलग तरह के रोग ये दुख देते हैं। जीवन काल में ये सब शारीरिक दुख होते हैं। मन संबंधी मानसिक दुख भी जन्म धारण करने वालों को भोगना ही पड़ता है। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, खेद होने से मानसिक दुख, शोक, इन सब के उपरांत आध्यात्मिक ताप अर्थात दुख के भी दुख, किसी भी पशु, पक्षी और मनुष्य से होने वाला दुख, पिशाच, दुष्ट लोगों से मिलता दुख, सरीसर्प प्राणियों से होने वाला दुख, उपरांत सर्दी, गर्मी, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरने से होने वाला दुख, और इसके बाद गर्भ, जन्म, वृद्धावस्था, व्याधि, मृत्यु, नरक से होने वाला दुख। ये तीनों दुखों से भी भिन्न है और हजारों तरह के दुख। मैं बस बोलता जा रहा था और वो सुनकर नर्वस हो गई। अरे दुख तो कई तरह के हैं। जब जीव पैदा होता है तब भी दुख, माता के पेट से बाहर आता है एक लंबी मूर्छा के बाद, उसकी सारी यादें मिट जाती हैं, पूर्व जन्मों का ज्ञान, आत्मा का भान जो होता है सब चला जाता है। किसी भी क्रिया करने में समर्थ नहीं होता। दूसरों की इच्छा से वह स्नान और भोजन करता है और इसी प्रकार अनेक जन्म के दुख और जन्म के बाद भी अनेक दुख जीव भोगता है। फिर युवावस्था में अज्ञान रूपी अंधकार छा जाने का दुख, संसार के प्रति अनेक आसक्तियों के लाभ और आकर्षण से मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, कुछ नहीं जानता। वो कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, गुण युक्त, दोष युक्त कर्मों के विषय में कुछ नहीं जानता। अज्ञान से उत्पन्न दुख जाने अनजाने भोगते रहते हैं। फिर वृद्धावस्था में मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, अवयव ढीले हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आंखों से दिखाई देना बंद होता है, कानों से सुना नहीं जाता, कमर झुक जाती है, नाक के बाल बाहर आ जाते हैं, ठीक से खा नहीं सकते, मुंह से लार निकलती है। भूतकाल में जो कर्म किए हुए अनुभवों का स्मरण रहता है, शांत नींद नहीं आती, और इसके अतिरिक्त दमे का रोग, खांसी से उत्पन्न कष्ट। और कहते कहते मैं रुक गया। मृत्यु के समय मनुष्य बार बार बेहोश होकर परवश हो जाता है। जब होश में आता है तब भी सोना, धन धान्य, पुत्र पुत्री, घर आदि के प्रति ममता से व्याकुल हो जाता है। हाय, इन सब का क्या होगा, यही सोच सोच कर उलझन में रहता है और यही सोच सोच कर कठिनाई से उसके प्राण छूटते हैं। मनुष्य के लिए असंख्य दुख हैं। इन दुखों की परंपरा नरक में है, वैसे ही दुख स्वर्ग में भी हैं। वहाँ भी निश्चित आयुष्य पूर्ण होने पर वहाँ से गिरने का भय। संपूर्ण सुख तो स्वर्ग में भी नहीं, नरक से या स्वर्ग से वापस आकर जीवात्मा पुनः गर्भ में ही उत्पन्न होती है और कभी कभी तो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। रात हो गई थी, मैं बोल ही जा रहा था और अचानक हमारी पीठ के पीछे की झाड़ी में से एक भयंकर हास्य ध्वनि सुनाई दी। हा हा हा। यह हास्य ध्वनि इतनी गंभीर और
अचानक से होने वाली थी कि हम काम गए। आशा मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। मैंने पीछे देखा तो काले फटे और गंदे वस्त्रधारी, उलझे बिखरे जटाधारी, फैली लाल लाल आंखों वाला डरावना साधु दिखाई दिया। हाथ में उसके मानव खोपड़ी थी और कंधे पर काली कमली। जोर जोर से हंस रहा था। उसे देखकर शरीर में कंपकपी छूट गई और तभी आशा मेरा हाथ पकड़कर दूर भागने लगी और वो चिल्लाया, भागो, महाकाल तुम्हारा पीछा कर रहा है, जितना हो सके जल्दी भागो। वह तांत्रिक था, लेकिन आशा घबरा गई थी क्योंकि उसके शब्द शायद मुझे संबोधित कर रहे थे और वह कह रहा था, भाग जा, इसको छोड़कर भाग। तभी एक साधु हमारे पास आया और उसने कहा कि चंदा बहन ने तुम्हें बुलाया है। जब वे चंदा बहन के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहीं पास में हैं, चंदा ने कहा, उस समय मैं समाधि में लीन थी और इसलिए मैं सर्वव्यापी हो गई थी। इसी कारण भूत, भविष्य और वर्तमान सब मैं जान सकती थी और देख सकती थी। तुम मुश्किल में आ जाते, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। तुम व्यर्थ डर गए थे। तुमको संबोधित करने वाले वे साधु बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तुम्हें अभी बहुत जानना और प्राप्त करना है। पूर्व जन्म के सभी ऋण चुकाकर इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाना है। उसके बाद विवाह का दिन निश्चित हुआ और इस समय अवधि में आशा से मिलना बहुत कम हुआ। हमारा विवाह हो गया और उसी दिन छोटे भाई का फैसला आ गया था, फांसी। उस समय की अपनी मनोदशा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। बस जीवन के प्रति, संसार के प्रति मुझ में वैराग्य उमड़ रहा था और उस साधु के शब्द गूंज रहे थे, इसको छोड़कर भाग जा, भाग, महाकाल तेरे पीछे पड़ा है। और मैंने दृढ़ होकर निर्णय कर लिया, कदाचित यही मेरा भविष्य होगा। नववधू के रूप में थक कर और मेरी प्रतीक्षा करके अकेली सो रही आशा को अंतिम बार देख लेने की इच्छा को मैं रोक नहीं सका और अपने कमरे में प्रवेश किया। मैंने आशा को देखा, वो सिर टिकाकर सो रही थी। उसका चेहरा चांद जैसा दमक रहा था। वह अंतिम बार था जब मैं उसे देख रहा था। यह आशा कितने अरमानों के साथ मेरे साथ विवाह बंधन में बंधी होगी, कितने अरमानों के साथ अपना मायका छोड़कर ससुराल आई होगी। और वे सभी आशा अरमानों के साथ मैं भयंकर अपराध कर रहा हूँ। मुझे उसके अरमानों को कुचलने का कोई अधिकार नहीं। मैं स्थिर होकर बस आशा को देख रहा था। तभी अंतःकरण से आवाज़ आई, ना ना, तुझे इन प्रलोभनों से छूटना है, भागना है। तेरी यह दृष्टि क्या बताती है? छूट सकेगा इसमें से? भाग सकेगा? है तुझ में ताकत गम के साथ लड़ने की? सोच ले, अभी भी समय है। रुक जा या भाग जा। फिर माता पिता के कमरे के पास से गुजरा। उनके दर्शन करने की इच्छा हुई, लेकिन फिर दूसरे ही क्षण मन पक्का करके तेजी से भागा। सीढ़ियाँ उतरते हुए सांस फूल गई, पैर भारी हो गए, मानो कोई अपराध कर रहा हूँ। तभी दरवाजे के बीच खड़ी चंदा वहाँ दिखी। बोली, जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। भूतकाल को मन में से मिटाकर आगे बढ़ो, विधि का यही निर्णय है। बस यही सोचते सोचते मैं वर्तमान में लौट आया। देखा तो गाड़ी में पूरनपुरी जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनसे प्रश्न किया कि मेरी देह के लिए अनंतानंद की ही आत्मा क्यों पसंद की गई? आप या रेवानंद जी भी ऐसा कर सकते थे। सुनकर उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा और अनंतानंद और चंदा के संबंध अलग प्रकार के थे, इसीलिए तुम अलग प्रकार से ऋणानुबंधन में बंधे हो। हमारी भूमिकाएं पूर्व जन्म में केवल मित्र के रूप में हैं, परंतु तुम्हारे कार्य के लिए अनंतानंद की भूमिका विशेष रूप से और कारण से प्रयोजित की जा रही है। वर्तमान में आशा और चंदा सहित तुम्हारा और अनंतानंद का संबंध कृष्णावतार के समय से है। अनंतानंद तुम्हारी देह में आत्मा स्वरूप में हो, यही उचित और आवश्यक है। चंदा कृष्णावतार के समय माधवानंद और अनंतानंद की माता थी। यह तो आपने पहले स्पष्ट किया ही है, परंतु हम तीनों का आशा के साथ क्या संबंध? उस समय अनंत अर्थात अनंतानंद की सगाई आशा के साथ बचपन में ही कर दी गई थी। उस समय के रिवाज के अनुसार कर दी गई थी, परंतु विवाह के पहले ही माधव अर्थात माधवानंद को कंस के सैनिकों से बचाते हुए अनंत का वध हो गया था। समय बीतने पर आशा की सगाई स्वरूपानंद के साथ कर दी गई, परंतु विवाह के दिन
कि तुम्हारा वध कर दिया गया था, इसीलिए। इस प्रकार दोनों की इच्छाएं अधूरी रह गई, अर्थात आशा के साथ विवाह द्वारा मिलन नहीं हो सका। हजारों वर्ष बाद अब वह गर्भित इच्छा अर्थात मिलन दोनों के साथ इस प्रकार हो जाए, यह आवश्यक था। कर्म के सिद्धांतों के अनुसार छोटे से छोटा और बाल सुलभ कर्म या किसी भी प्रकार की क्रिया फल उत्पन्न करती है, जो फल भोगने के लिए अनेक जन्मों तक पीछा करती है और अंत में भोगने के बाद ही शांत होते हैं। अतः तुम दोनों का आशा के साथ इस प्रकार एक ही साथ मिलन हो जाए, ये ज़रूरी है। आत्मा स्वरूप में अनंतानंद और देह स्वरूप में तुम आशा को ऋण मुक्त कर सकोगे और खुद ऋण मुक्त हो सकोगे। इस तरह मैं अनंतानंद की आत्मा स्वरूपानंद का मानसिक और शारीरिक व्यवहार और विचार का निरीक्षण कर रहा था। ट्रेन कोटा से चलकर दिल्ली की ओर भाग रही थी। सवेरे दिल्ली पहुंचने पर मैं जागृत हुआ। ट्रेन रुकी तो थोड़ी देर के लिए ट्रेन से नीचे उतरा तो एक साधु के पास से गुजरते हुए चौंक गया। उसे लगा कि इस साधु को कदाचित बहुत निकट से कहीं देखा है। कुछ देर सोचता रहा, अचानक याद आया और तेजी से चलते हुए उस साधु के बराबर पहुंच गया। ट्रेन रवाना होने की विसल हो गई। फिर भी साधु का मैंने हाथ पकड़ा और कहा, विष्णु शर्मा जी, आप साधु? मैं वाक्य पूरा करता उससे पहले ही साधु हाथ झटकाकर ट्रेन में चढ़ गया और फिर मैं भी अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गया। तभी पुरनपुरु जी ने कहा, ऐसा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह संसार और उसमें जड़ चेतन पदार्थ, मनुष्य, सब कुछ परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु इस विष्णु शर्मा में ऐसा परिवर्तन कैसे आ सकता है जिसने जिंदगी भर कितनों को फांसी की सज़ा दी? यह वही न्यायाधीश है जिसने मेरे छोटे भाई मयूर को बेगुनाह होते हुए भी फांसी की सज़ा सुनाई। पुरनपुरी जी ने कहा, इसका नाम ही परिवर्तन है। उसके इस जन्म के कर्मों का वह प्रायश्चित कर रहा है। ईश्वर की कृपा उस पर हुई होगी जिससे उसे अपने पापों का, भूल का होश आने पर साधु होकर ईश्वर की आराधना करके पापों से मुक्ति करने का मार्ग सूझा होगा। मैंने थोड़ा दुख प्रकट करते हुए कहा, हाँ, मयूर के विषय में न्याय के बदले अन्याय किया है उसने। कम से कम वह फांसी के बदले हल्की सज़ा दे सकता था। पुरनपुरी जी ने शांत करते हुए कहा, अब जो होना था वो हो गया। उसके बाद विचार करते रहना तुम्हारे लिए सही नहीं। सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही होता है। प्रकृति न्याय करने के लिए ही मनुष्य से अन्याय करवाती है। अंत में फांसी की सज़ा पाने वाला भी वही है, फांसी देने वाला भी वही है, फांसी लगाने वाला भी वही है और उसके पीछे रोने वाला भी वही है। नारायण है। जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक है। मैं विचार में पड़ गया, ये कैसी विडंबना है। जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियों में से गुजर गया, कैसे परिवर्तन होते रहे। वकील बना, आशा देवी के साथ विवाह किया, संसार से निर्लिप्त रहकर संसार से बंधा रहा, संसार से भागा भी और फिर पुनः जड़ और सूक्ष्म शरीर के साथ लौटा हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। और बस मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे थे। आशा क्या करती होगी? क्या मुझे याद करती होगी? विरह में दुख करती होगी या मुझे धिक्कारती होगी? मैं उससे फिर मिलूँगा, लेकिन कैसे? क्या आश्वासन दे पाऊँगा? और क्या उसे मेरे आश्वासन की ज़रूरत है? शायद ना हो, क्योंकि कोई कमी उसे संसार सुख भोगने में रुकावट के रूप में नहीं आई होगी, सिवाय मेरी अनुपस्थिति के। अब तो वो भी मुझे भूल गई होगी। लेकिन मुझे ये सब क्यों सोचना है? मेरे प्रति उसकी कैसी भी भावना हो, मेरा उसकी भावनाओं के साथ क्या संबंध? मुझे तो बस मेरा काम पूरा करके लौटना है। लेकिन इस जन्म में तो आशा के साथ मेरा विवाह हुआ है और अपना कर्तव्य मैं कैसे निभाऊं? तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे मूर्ख, तुझे तो तेरे माता पिता के का क्रियाकर्म करके ऋण मुक्त होना है और आशा को तो वैराग्य प्रदीप्त करवा कर उसे मोक्ष गति की तरफ पहुंचाना है अपने साथ ही। तुम्हें यह नहीं भूलना है कि तुम एक जीवन मुक्त आत्मा हो। यह सब सोचते हुए मैं बस सो गया और जब आंखें खुली तो हरिद्वार आ गया। और फिर हम सभी गाड़ी से नीचे उतरे और सामने एक प्रौढ़ स्वरूपवान स्त्री जो चमचमाती हुई सेवरोल गाड़ी के पास खड़ी थी, उसका नाम लेकर और हाथ से संकेत कर पुरनपुरी जी ने उधर बुलाया।
आश्चर्य से मैं उस महिला को देख रहा था और जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो उसने हंसते हुए कहा, कैसे हो स्वरूप, आ गए? और तभी ध्यान में आया ये तो कालिंदी है। हाँ स्वरूप, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चंदा ने मुझे तुम्हें घर पहुँचाने और सारी व्यवस्था करने का काम सौंपा है। तुम्हारी सारी व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो मेरे सर पे है। वहाँ से निकलकर हर की पेड़ी के पश्चिमी घाट की ओर अलका होटल के पास गाड़ी खड़ी हो गई और उसके एकदम निकट ही गुरुदत्त आश्रम में पूरनपुरी जी वहाँ उतर गए। वहाँ पे रविपुरी जी पूरनपुरी जी के गुरु भाई थे और उनके लिए व्यवस्था वहीं की गई थी। उन्होंने कहा, कार्य पूर्ण होगा तब तक मैं यही हूँ, हम मिलते रहेंगे। तभी कालिंदी ने कहा, तुम्हें अभी अपने घर में 1-2 दिन रहना होगा। चंदा तुम्हें मिलेगी, कदाचित मैं भी रहूं। तुम 2 दिन में आवश्यक व्यवहारिक कार्य या जायदाद के दस्तावेज, बैंक बैलेंस की व्यवस्था आदि कार्य देख लेना और मुक्त मन से चिंता रहित होकर घूमना। आशा वहाँ नहीं है। और फिर हम घर पहुँचे। जैसे ही निवास स्थान आने पर नीचे उतरा तो मैं स्तब्ध रह गया। प्रांगण में सुंदर ऊंचे वृक्षों से बंगला सुशोभित था। महकती मेहंदी की झाड़ियाँ, रंग बिरंगे फूलों के पौधे और प्राकृतिक वातावरण मीठी सुगंध से महक रहा था। मैं सोच रहा था किसने बनाया होगा, चंदा ने या आशा ने। तभी कालिंदी ने कहा कि तुम्हें 2 दिन यहीं रहना है, मैं जाती हूँ। मैंने कहा, तुम जा रही हो, यहाँ मैं वीरान घर में अकेला? तभी उसने हंसते हुए कहा, इतने वर्ष वीरान अर्थात शांत जंगल और गुफाओं में रहे हो, तुम नीरवता के अभ्यस्त हो, जंगल में एकांत में रहे हो, अब तुम घर में बैठकर सांसारिक एकांत को भी अनुभव कर लो। स्वरूप ने अंदर प्रवेश किया और कमरे में देखा तो सब पहले के जैसा था, बिल्कुल वैसा का वैसा। वो आशा की फ़ोटो को देखने लगा और तभी उसकी नज़र एक पेपर वेट से दबे कागज़ पर पड़ी। उसे खोला तो आशा के अक्षर थे। लिखा था, स्वरूप जी कुशल होंगे, मैं भी कुशल पूर्वक हूँ। यद्यपि यह लिखने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कुशलता या अन्य कोई चिंता पर विचार तुम्हें होता तो कदाचित, खैर कोई अर्थ नहीं ऐसी बातों का। गंगा किनारे तैरते हुए मृत मानव देह को देखकर आपके दिए हुए उपदेश या आपके अंदर घुमड़ रहे विचारों से मैं भी प्रभावित हूँ। उसके अनुसार इस दुखमय संसार में आते जाते क्षणिक दुख और सुख का भी कोई मूल्य नहीं। युगों पर्यंत चलते आ रहे जन्म मरण के कारण उत्पन्न अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न संबंधों का मूल्यांकन भी क्या करें। भिन्न भिन्न जन्मों के भिन्न भिन्न संबंध, कभी भाई बहन, कभी माता पुत्र, कभी पति पत्नी बंधना, तो फिर इस जन्म में भी हमारे पति पत्नी के संबंध का क्या मूल्य है। बस मिले और अलग हो गए। अतः अब मुझे कोई अफसोस या अभाव नहीं तुम्हारे चले जाने से। अंतर में तुम्हारे प्रति कोई रोष भी नहीं है, परंतु आपका आभार मानने की इच्छा होती है। आप मेरे जैसी हजारों त्यक्ताओं के आशीष में प्राप्त कर रही हूँ। अनेक त्यक्ताओं को अपने आश्रम में आसरा देकर उन्हें पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बना रही हूँ। यह सब मुझसे संभव नहीं था यदि आपने मेरा त्याग करके, वैराग्य का आंचल ओढ़कर, केवल अपने ही मोक्ष का विचार करके, मेरा और माता पिता सहित समग्र परिवार का त्याग करके, रात्रि के अंधकार को ओढ़कर गृह त्याग न किया होता। तो आज मैं माता के समान अनेक स्त्रियों में पूजी जा रही हूँ, आदर प्रेम प्राप्त कर रही हूँ, वह कभी नहीं मिला होता। यदि तुमने वैराग्य के नशे में, मैं उसे नशा ही मान रही हूँ, मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण न किया होता तो एक पतिव्रता नारी के समान केवल पति की सेवा कर रही दासी बनकर ही रह जाती। इसलिए मैं तुम्हारा आभार मान रही हूँ। विशेषकर तुम्हारा उपदेश न मिला होता तो मैं संसार की क्षणभंगुरता को नहीं समझ सकती। साथ ही चंदा बहन की प्रेरणा और सहायता से आज मुझे लगता है कि मैं सांसारिक दृष्टि से बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकी हूँ। फिर भी मुझे लगता है अभी भी कुछ कमी है। क्या कमी है मुझे नहीं पता, परंतु मुझे लगता है यह अंतिम ध्येय नहीं है। अंतिम ध्येय तो कुछ अलग होना चाहिए। मनुष्य के अंतिम ध्येय के विषय में गंगा किनारे आपने विवेचन किया, परंतु अभी मुझे वो याद नहीं, भूल गई हूँ, जानती नहीं, इसलिए अभी भी असंतोष अनुभव कर रही हूँ। फिर से आपके उपदेश सुनने को उत्सुक हूँ। कब और कहाँ मिलेंगे कह नहीं सकती। कदाचित यह भी चंदा बहन निश्चित करेंगे। हम मिलेंगे, परंतु भूतकाल को भूलकर, जब इतने वर्ष 4 फेरे के सिवाय अन्य दूसरा अर्थात पति पत्नी के रूप में कोई संबंध ही नहीं, तो हमारे दाम्पत्य जिया ही नहीं।
इसी कारण अब भावना के धागे से बंधे ऐसे कोई भाग मुझ में जागते नहीं। पहले और इतने वर्षों के बाद सांसारिक सुख प्राप्त करने की इच्छा मुझ में लुप्त हो गई। इसीलिए अब हम मित्र के रूप में, भाई बहन या आध्यात्मिक दृष्टि से माता पिता के रूप में मिलें तो भी मुझे उसमें अक्षम्य अपराध नहीं लगता। तुम्हारे और मेरे मार्ग भिन्न दिशा में बदल गए हैं, तब ये मार्ग पुनः किसी स्थान पर मिले यह संभव नहीं लगता। तुम्हारा कार्य पूर्ण होने पर तुम पुनः लौट जाओगे मोक्ष मार्ग पर। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी वह मार्ग बने, परंतु उस मार्ग पर जाने में मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। मानो दूर से मुझे वह मार्ग स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, परंतु वहाँ तक पहुँचना कैसे है उसका मुझे ज्ञान नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा निर्णय योग्य था। वह मार्ग दूसरा कठिन होने से समय लगेगा, ऐसा था, और तुम्हारे पास उस दृष्टि से समय कम था, इसलिए संसार छोड़कर भागना तुम्हारे लिए ज़रूरी था। यह सब मुझे चंदा बहन ने समझाया है, इसीलिए अब तुम्हारी और मुझे किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं है। हम पति पत्नी के रूप में रहकर संसारिक सुख कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। यह जानने के बाद मैंने अपनी सभी भावनाओं को उर्ध्वगामी बना दिया है। चंदा बहन की प्रेरणा से अब कोई इच्छा भी नहीं रही, इसीलिए मुझे भी तुम्हारे समान मोक्ष मार्ग पर जाना है और उसकी तीव्र इच्छा है। नीचे लिखा था आशा, पुनश्च करके लिखा था तुम्हारी आशा। अब किस संबंध से लिखूं यह निर्णय नहीं कर सकी तो क्षमा करना। तारीख 1 महीने पहले की थी। इसे स्वरूप को समझ आ गया कि आशा पहले से ही सब जानती है। पत्र पढ़कर स्वरूप बहुत देर तक बस स्तब्ध खड़ा रहा। अंतर की गहराई से निस्वार्थ को रोककर मन ही मन बोला, अब जो भी हो, तो इस संबंध में विचार करने का अर्थ नहीं, समय भी नहीं। माता पिता का क्रियाकर्म करके उनके प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण करना जरूरी है, और उस पर आशा की मोक्ष की आकांक्षा को कपिल मुनि के समान माता समझकर ज्ञान प्रदान करके उसके प्रति उत्तरदायित्व को भी पूर्ण करना ज़रूरी है। और फिर कुछ खाना खाकर अलमारी से एक सूट पहनकर वो निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए गंगा किनारे चलते हुए आगे एक सुंदर मकान के सामने से गुजर रहा था। तभी वो साधु जो ट्रेन स्टेशन पर मिले थे वो वापस दिखे, विष्णु शर्मा। मैंने कहा, आप वहीं हैं ना? साधु उत्तर में खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला, हाँ ठीक पहचाना, मैं वही हूँ, तुम्हारे भाई का कातिल मजिस्ट्रेट। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने ही मयूर को फांसी की सज़ा फरमाई थी। तुम उसका उत्तर मांगने इतने वर्षों के बाद आए हो ना? तो सुन, मैंने ही उसे फांसी पर लटकाने का फैसला दिया था। हाँ, वो निर्दोष था। और स्वरूप वकील, तुम तो जानते हो कि न्याय अंधा होता है। लेकिन फिर आज मैं अफसोस में जीवन जी रहा हूँ। लोग अब मुझे पागल समझते हैं क्योंकि अब मैं जज नहीं हूँ। बैठो, मुझसे बात करो अगर तुम्हारे पास समय है तो। स्वरूप विष्णु शर्मा के एकदम पास जाकर बैठ गया और बोला, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब होता है। इसमें मनुष्य मात्र निमित्त ही बनता है। कर्मानुसार ही सब होता रहता है। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को बचाता नहीं। ईश्वर ही मारता है और ईश्वर ही स्वयं उसमें रहकर मरता है। वह सर्वव्यापी ही सभी में रहकर खेल खेलता है। यह सुनकर विष्णु शर्मा खिलखिलाकर हंस पड़ा। ईश्वर ही सब करता है, यही ना? अंधे न्याय के साथ मजिस्ट्रेट भी अंधा हो जाता है। अरे मूर्ख, यह सब तो मैंने ही किया था। मयूर को फांसी से कम सज़ा नहीं देने के लिए मैंने बहुत पैसे लिए थे। उसकी बातों से लग रहा था मानो अफसोस कर रहा हो। मोह माया के कारण लोभ में आ गया और अंधा होकर झूठा फैसला दे दिया। मैं भी कर्म के सिद्धांत को जानता था, परंतु उस सिद्धांत के कानून को मैंने भंग किया। प्रकृति ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है, जो मेरे अंदर भी बैठा है, जिसे मैं देख नहीं सकता, परंतु उसने तुरंत ही मेरे न्याय के अनुसार मुझे फैसला दे दिया। देखो, मुझे बाद में पता चला कि तुमने मयूर की सज़ा सुनकर गृह त्याग किया और तुम्हारे माता पिता ने करुण आक्रंद करते करते प्राण त्याग दिए। फिर जैसा मैंने कहा, प्रकृति ने भी तुरंत मेरा न्याय कर दिया। मयूर को फांसी दी गई। उसी दिन लंदन में मेडिकल की पढ़ाई करता मेरा परिणित बड़ा बेटा कार दुर्घटना में मारा गया। मुझे बहुत आघात लगा।
तब मुझे समझ आया कि पुत्र की मृत्यु का आघात कैसा होता है। मैंने पुत्र की कुचली लाश पर बहुत आक्रंद किया। पुत्र वधू का दुख देख नहीं सकने पर बहुत माथा पीटा। मेरे पाप का भी यही परिणाम था और यह मुझे समझ आ गया। मैंने सरकार को त्याग पत्र दे दिया और आज मैं पश्चाताप से पीड़ित हूँ। अपने आप को खूनी समझ यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। पाप में से छूटने का इलाज ढूंढ रहा हूँ। भगवा वस्त्र पहनकर साधु के समान समय व्यतीत कर रहा हूँ। फिर भी कभी कभी मुझ पर पागलपन सवार हो जाता है। लोग मुझे दंडवत करते हैं। घर के लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते, परंतु मैं। तभी घर के अंदर से एक लड़की आई और उन्हें धमका कर कहने लगी, दादाजी आपको कितनी बार कहा है कि सबके सामने एक रटन मत किया करो, चलो अंदर और आराम करो। और उनका हाथ पकड़कर अंदर ले गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। स्वरूप कुछ देर दरवाज़ा बंद देखता रहा और जीवन की ऐसी संगतता और विसंगता के विषय में सोचता हुआ गंगा किनारे चलता रहा। तभी कहीं दूर से एक गीत के स्वर कानों में पड़े। सुख मनाना सबके साथ, दुख अकेले सह लेना, अगर हो हिम्मत मन में दिलासा सबको दे देना। प्रभु का प्यारा बनकर नाम उसका स्मरण कर लेना, जीवन के झंझावतों में झूम कर आगे बढ़ जाना। कहीं लोग तुझे दीवाना, तू उन पर हंस लेना, होकर आत्ममस्ती में जीवन सागर तर जाना। मत करना पर निंदा, सदा अपना समझ लेना, जगत की भलाई में सदा आत्मा में मगन रहना। बसते हैं ईश तुझ में, समझ सच्ची धर लेना, लेकिन आदेश आश्वासन जीवन को दिव्य कर लेना। हो गए पाप धोने को, सदा सत्कर्म तू करना, गुरु का हाथ पकड़कर प्रभु पंथ पर तू डग भरना।